सदियों पहले जब ब्रह्मांड की व्यवस्था स्थापित हो रही थी, देवलोक में एक अप्रत्याशित घटना ने सूर्य देव के गौरवशाली तेज को चुनौती दी। यह कहानी है न्याय के सबसे बड़े देवता कर्म फलदाता शनि की, जिनका जन्म एक गहन रहस्य और दुख भरी परिस्थिति में हुआ था। सूर्यदेव अपने स्वर्णिम रथ पर सवार होकर दिन रात आकाश में विचरण करते थे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पहली पत्नी संध्या उस चमक को सहन नहीं कर पाती थी। एक दिन संध्या ने अपनी तपस्या के बल से अपनी ही एक प्रतिकृति का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने छाया रखा। छाया को अपनी जगह सूर्य देव की सेवा में छोड़कर संध्या तपस्या करने वन में चली गई। छाया, जो संध्या की हूबहू प्रतिलिपि थी, ने पूर्ण निष्ठा से सूर्य देव की सेवा की। कुछ समय बाद छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिशु का रंग श्याम वर्ण था और वह अन्य बच्चों की तरह गौर वर्ण नहीं था। जैसे ही सूर्य देव ने शिशु को देखा, उनके मन में संदेह की एक काली छाया उठी। उनका प्रचंड तेज उस पर सीधा पड़ा और उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसका रंग मेरे जैसा स्वर्णिम नहीं है, बल्कि यह अंधकार की तरह काला है। सूर्य देव के कठोर शब्दों ने छाया के हृदय को गहरी चोट पहुंचाई। एक मां जिसका प्रेम अपने बच्चे के लिए असीम था, अपने ही पति से यह तिरस्कार सहन न कर सकी। उस क्षण छाया के मुख से एक शक्तिशाली और भयंकर श्राप निकला। देव, यदि तुम मेरे पुत्र की पवित्रता पर संदेह करते हो, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा तेज उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तुम्हारा प्रकाश, जो सृष्टि को जीवन देता है, उसे कभी भी क्षति नहीं पहुँचा पाएगा। इस श्राप के प्रभाव से सूर्य देव का तेज शिशु पर पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया। शिशु की दृढ़ता और उस पर श्राप के प्रभाव को देखकर सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। पश्चाताप से भरे हृदय के साथ उन्होंने शिशु को स्वीकार किया और उसका नाम शनि रखा, जिसका अर्थ है मंद गति से चलने वाला। बचपन से ही शनि अत्यंत गंभीर, ध्यानमग्न और न्यायप्रिय स्वभाव के थे। वे संसार में हर जीव के कर्मों का सूक्ष्म अवलोकन करते थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार शक्तिशाली लोग कमजोरों को सताते हैं और किस प्रकार पुण्य कर्मों का फल अक्सर नहीं मिलता। इस सब ने उनके हृदय में न्याय की ज्वाला प्रज्वलित की। जब शनिदेव बड़े हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कर्म फलदाता का पद सौंपा। उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे हर प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार फल दें। यह उनका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया था, जो उन्हें उनकी मां के श्राप के बाद मिला था। उनके काले रंग और मंद गति ने उन्हें यह शक्ति दी कि वे बिना किसी पक्षपात के शांत और अटल भाव से न्याय कर सकें। शनि देव का आगमन देवलोक में एक रहस्यमयी और शक्तिशाली बल के रूप में हुआ, जो न केवल राजाओं और महाराजाओं को बल्कि स्वयं देवताओं को भी उनके कर्मों का लेखा जोखा देता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि कर्मों से कोई बच नहीं सकता और न्याय हमेशा अपनी धीमी लेकिन अटल गति से चलता है।